नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ में हुमानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से, क्योंकि विदेशी बाजार से ट्रिगर्स कई सारे हैं जिस पर हमें फोकस करना है। एसजीएक्स निफ्टी सपाट शुरुआत फिलहाल देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स में भी आप देखिए गिरावट के साथ ट्रेड, करीब 25-26 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में 11,882 के स्तर। एसजीएक्स निफ्टी में एशियाई बाजार की एक सुस्त शुरुआत होती हुई फिलहाल देखने को मिल रही है। इस बीच हांगकांग के बाजार आप देखिए, यहां पर भी 55 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, कल हल्की सी बढ़त देखने को मिली। डाउ 150 अंक और नैस्डैक 20 अंक की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखा सके, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जो आखिरी प्रेसिडेंशियल बहस जारी है, इस पर भी खास जानकारी लेना जरूरी है। और आज आपको मार्केट एक्सपर्ट और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी से भी 9:45 पर इस प्रेसिडेंशियल बहस पर विस्तार से सटीक एनालिसिस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन उससे ठीक पहले विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे आज के लिए पहली रणनीति बताने के लिए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक संकेत हैं। थोड़ी सुस्ती आपको जरूर दिख रही है क्योंकि जो बड़ा इवेंट है वो फिलहाल चल रहा है और वो है आखिरी राष्ट्रपति बहस डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। और कहना पड़ेगा कि पिछली बार की बहस के मुकाबले ये ज्यादा सिविल थोड़ी बहस है। नए रूल्स हैं इस डिबेट में जहां पर आप एक दूसरे को बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते और दोनों ही कैंडिडेट्स कुछ अच्छे पॉइंट्स बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी, जिन्हें हम जानते हैं कि थोड़ा वो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा एनिमेटेड रहते हैं, वो भी काफी अच्छे पॉइंट्स इस डिबेट में बना रहे हैं। और साथ ही बाइडेन साहब भी, तो वहां का फाइनल आउटकम देखना पड़ेगा, पर वो चल रही है और उसी पर बाजार की इस समय नजर है। पर डिबेट से पहले कल शाम हमने अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन देखा, रिबाउंड रहा और डाउ तकरीबन 150 अंक उछलकर बंद हुआ। दिन के निचले स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा की रिकवरी हुई और दिन की ऊंचाई से ज्यादा दूर डाउ बंद नहीं हुआ। सभी सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी आपने खरीदारी देखी, पर ज्यादातर आपने बैंक्स और एनर्जी शेयर्स में अच्छी खरीदारी आते हुए देखी। कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी एक्शन आते हुए दिखा है। नतीजों का भी रिएक्शन बाजार में चल रहा है। इंटेल के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए तो आज वहां पर भी आप रिएक्शन देखेंगे। स्टिमुलस की आशा अभी भी है, कल भी बातचीत चल रही थी और दोनों पक्षों ने कॉन्फिडेंस जताया कि शायद स्टिमुलस पर अग्रीमेंट आ सकता है, तो वहां पर भी हमारी नजर है। पर इसके अलावा जो साप्ताहिक बेरोजगारी का डेटा आया वो काफी मजबूत रहा। अनुमान था तकरीबन 8.25 लाख का, उसके मुकाबले 8 लाख से कम बेरोजगारी के दावे आए और जब से ये कोरोना संकट शुरू हुआ है तब से अब तक के सबसे कम दावे रहे। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला मेजर था और इसके साथ साथ अगर स्टिमुलस बिल पर भी एक्शन आता है तो डेफिनेटली बाजार इसको पॉजिटिव की तरह देखेंगे। यूरोप में वैसे सपाट कारोबार रहा, मिलीजुली क्लोजिंग रही, पर ज्यादा एक्शन नहीं था जहां तक क्लोजिंग के लेवल्स बदलाव का फैक्टर है। कच्चे तेल में हमने रिबाउंड देखा है और यहाँ पर लगभग 2% की तेजी देखी, वापस 42.5 के करीब ब्रेंट आपको आते हुए दिखा है। 7 हफ्तों के निचले स्तर से डॉलर में भी रिबाउंड आए, जिसकी वजह से हमने देखा कि सोने में बिकवाली हुई। तो ऑल इन ऑल अच्छा सेशन रहा कल ग्लोबल मार्केट्स के लिए और फिलहाल जो डिबेट चल रही है उसी पर सबकी नजर है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेरिकी बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेशन रहा। एशियाई बाजार की शुरुआत में कुछ हद तक एक न्यूज बेस या ट्रिगर्स के इम्पैक्ट फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन आगे बढ़कर देखना होगा किन लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो इवेंट है ट्रंप और बाइडेन के बीच की प्रेसिडेंशियल बहस, इस पर लगातार हमारा फोकस जारी है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 1118 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 1040 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते दिखे हैं। कैश मार्केट में डीआईएस ने 2020 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली महज कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी है। इसके अलावा वायदा बाजार में एफआईआईज कर रहे हैं बिकवाली, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की भी बिकवाली के ही आंकड़े आए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझे? भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि दोनों की बहस जो होगी वो धुआंधार होगी, उस तरह की बहस होती हुई भी दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो देखते हैं इनकी बहस खत्म होने के बाद किस तरह का प्रदर्शन डाउ फ्यूचर्स का रहता है। लेकिन फिलहाल एक चीज साफ है, वो ये कि
कल भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त अमेरिकी बाजारों में थोड़ी कमजोरी के संकेत थे। डाउ फ्यूचर्स को 80-90 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे थे, लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट के संकेत अभी तक तो ठीक है। बाकी बहस खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, 2-3 दिनों से थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखाया। कल तो उतार चढ़ाव थोड़ा एक्सपायरी की वजह से भी था। आज हफ्ते की एक्सपायरी निकल जाने के बाद अब डेटा थोड़े से बेहतर इस लिहाज से हो रहे हैं कि इस बार की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है। अब जो डेटा के लिहाज से रेंज निकल कर आ रही है सपोर्ट के तौर पर, वो 11,775 11,825 है। ये मजबूत सपोर्ट जोन है जो बाजार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सुस्त या कमजोर शुरुआत होगी और इस रेंज में बाजार आते हुए दिखेंगे तो वहां पर आपको खरीदारी होती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर वही लगातार रेंज एक ही है, 11,975 12,025। ये 50 पॉइंट की रेंज परफेक्ट सप्लाई जोन है और वहां पर आपको बिकवाली भी आती हुई दिखेगी। तो दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिलेंगे और उसकी वजह एक और ये है कि एफआईज लगातार खरीदारी करते हैं। 5 दिनों में 6,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी हो गई है पिछली, और लगातार 9 दिनों से घरेलू फंड 12,000 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक्स बेच चुके हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेड इसीलिए बन रहे हैं कि आपके लिए तेजी के भी मौके होंगे और आपके लिए ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करने के भी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 24,100 24,250 ये बैंक निफ्टी पे दिन के लिए एक सपोर्ट रेंज है, इस पर फोकस कीजिए। ऊपरी स्तरों पर 24,650 से 24,800 ये बैंक निफ्टी के लिए सप्लाई रेंज है। तो इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकलेगा तो फिर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूव आएगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड रहना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ना नीचे की रेंज तोड़ेंगे ना ही ऊपर की, और सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच करते रहेंगे कारोबार। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी ये जानकारी के लिए और पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो एक सीमित दायरे में रेंज बाउंड कारोबार होने की पूरी संभावना है। उतार चढ़ाव भी इस बीच देखने को मिल सकते हैं और इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए जो रणनीति है उस पर आपको खास फोकस करना है। पहली रणनीति, पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें निफ्टी के लिए 11,775 से 11,825 के सपोर्ट जोन्स होंगे, साथ ही 11,975 से 12,025 ये ऊपरी रेंज है जिसको आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी 24,100 से 24,250 का दायरा है, इसे सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चलें। वहीं 24,650 से 24,800 इस रेंज को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। इवेंट स्पेसिफिक दिन है, हो सकता है उतार चढ़ाव बाजार में देखने मिले। हर रणनीति जो हम आपको सुझा रहे हैं, जो लेवल्स बता रहे हैं, उस पर गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, आइए एक बार जान लेते हैं। टाटा मोटर्स और L&T ये दो स्टॉक निफ्टी के हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। तो टाटा मोटर्स 135 की कॉल जो 4 रुपए क्लोज हुई है, मैं चाहूँ कि आप 4 रुपए खरीदें चाहे तो। अगर इनमें नहीं आती है तो जाने दें। अगर आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस 2.5 रुपए और टारगेट रहेगा 7 रुपए। लार्सन टुब्रो उसके इसने काफी 3 दिन से लग रहा है बढ़ रहा है, पर इससे कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया है अभी तक, तो ये उस फिराक में है। तो L&T को अक्टूबर की 940 कॉल खरीदी जा सकती है 16.8 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए 50 पैसे और टारगेट रहेगा 24। तो 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कॉल आपके लिए, टाटा मोटर्स वहीं लार्सन एंड टुब्रो। टाटा मोटर्स आप देखिए यहाँ पर 135 की कॉल खरीदने की राय, 7 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 2.5 रुपए 2.50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा। वहीं L&T में 940 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई 24 के लक्ष्य को मानकर चलें और 12 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर बाजार के दिन भर का ब्यौरा, पूरा मार्केट एक्शन, कौन सी खबरें फोकस में रही, अगले दिन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, अगले दिन के लिए कौन सी खबर, कौन सी ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ऑप्शंस के दमदार ट्रेड हम आपके लिए आपको सुझाते हैं। तो अगर कमाना है मुनाफा तो हमारी ये खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 5 कॉल्स आई हैं, 5 की 5 खरीदारी के हैं। इंट्राडे लिहाज से यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चलना है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय आरती इंडस्ट्रीज पर है, खरीदारी कीजिएगा। 1040 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। 970 970 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाइएगा।
इसके अलावा L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहां पर भी खरीदारी की राय है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि 68 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 62 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। GNFC पर खरीदारी की राय चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आती दिख रही है। 215 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 199 रुपये और 80 पैसे 199.80 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय HPCL और विप्रो दोनों पर खरीदारी की कॉल्स दे रहे हैं। HPCL में 186 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 189 का होगा। 175 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। वहीं विप्रो पर भी इंट्राडे नजरिया खरीदारी का आप अपनाकर चल सकते हैं। 355 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा। 339 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। आइए अब खबरों वाले शेयर्स कौन से ही ये जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो निफ्टी में नतीजे हैं, JSW स्टील, नेस्ले इंडिया और टेक महिंद्रा पर आपको नजर रखनी होगी। इसके साथ साथ कैश स्पेस से हिडलबर्ग सीमेंट, येस बैंक, आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक जो है फोकस में रहेंगे। साथ ही टेक महिंद्रा की जो है 23 से 24 अक्टूबर के बीच बोर्ड में बैठक होने वाली है अंतरिम डिविडेंड पर, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। तो नतीजों के साथ साथ इस पर भी फैसला आता हुआ दिखेगा। साथ ही एशियन ग्रेनिटो की बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने पर आज, तो यहाँ पर भी हमें देखना होगा और साथ ही स्टॉक स्प्लिट भी इसमें चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट मार्केट कुछ नंबर्स आए थे जिसमें भारतीय इंफ्राटेल अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर्स मिले जुले हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि कंपनी की मार्जिन जो है ऑलमोस्ट 2% घटती हुई नजर आई है। 49.7% पर अब है इनकी मार्जिन। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी केवल 4% ही बढ़ता हुआ नजर आया है। अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल नंबर्स वाइज काफी बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनका जो मुनाफा है 234 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ आता हुआ दिखा है और साथ ही कंपनी की मार्जिन यहाँ पर काफी बढ़िया सुधार दिखा है। 23.8% के मार्जिन है, तो ऑलमोस्ट 7-8% की बढ़त यहां पर देखी गई है। साथ ही कंपनी ने 17 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कोफोर्ज नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, मुनाफे में 51% का उछाल देखा गया है और साथ ही कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी 11.6% से बढ़कर 13.2% हुआ है। बायोकॉन अनुमान से कमजोर नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं, क्योंकि कंपनी की जो मार्जिन है वो 25.5% से घटकर 22.5% होती हुई नजर आई है। हमारा अनुमान 25% का था और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 174 करोड़ पर आता दिखा है 234 करोड़ के अनुमान के मुकाबले। इसके अलावा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अगर आप देखें तो यहां पर नंबर्स जो हैं अनुमान के हिसाब से आते हुए दिखे हैं। खासकर प्रॉफिट अगर आप बात करें 247 करोड़ का एडजस्टेड बेसिस पर हमारा अनुमान था कि इतना प्रॉफिट आएगा और एग्जैक्टली उस हिसाब से ये आते हुए नजर आए हैं। साथ ही कंपनी की जो NII है वो भी ऑलमोस्ट 4% तक बढ़ती हुई नजर आई है और कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधार देखने को मिला है। कैश स्पेस से एम्फेसिस स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं, मुनाफे में ऑलमोस्ट 9% का उछाल है और कंपनी की मार्जिन में भी 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ 16.1% पर यह आती हुई नजर आई है। HDFC AMC नंबर्स वीकर साइड पर देखने को मिले हैं, मुनाफे में 8% की गिरावट रही है, पर इनकी ओवरऑल मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 78.7% से बढ़कर 80% तक इनकी कामकाजी मुनाफे की मार्जिन आती हुई दिखी है। एलेंबिक फार्मा हर फ्रंट पे नंबर्स बेहतर साइड पर हैं, 30% मुनाफा बढ़कर 325 करोड़ पर और साथ ही कंपनी की मार्जिन 28% से बढ़कर 30.5% आती हुई नजर आई है। साथ ही कुछ एक खबरें हैं मेरे पास जिसमें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस यहां पर जो है इनका कल आखिरी दिन था IPO में सब्सक्राइब करने का, ऑलमोस्ट 2 गुना जो है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। रिटेल हिस्सा जो है वो 2.1x टाइम्स भरता हुआ दिखा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये फोकस में रहेंगी क्योंकि यहां पर जो रेगुलेटरी नियम है उनमें संशोधन किया गया है और जो NOF के तौर पर कंपनियां हैं उनको 20 करोड़ रुपए रखने होंगे और मार्च 2022 तक जो इंडिविजुअल होम लोन्स हैं उनके सामने 40% टोटल एसेट जो है एज ए रूल आपको रखनी होगी। तो यहां पर फोकस रहेगा जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं। भारतीय एयरटेल, सुनील मित्तल, गोपाल विट्टल जो है उनको सेबी से राहत मिलती हुई नजर आई है। कोई मामला इनके लिए नहीं बनता है। जो इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों का पालन न करने के लिए मामला था वो फाइनली अब इनको जो है इसमें राहत मिलती हुई दिखी है। तो इस पर आप नजर रखिए, भारतीय एयरटेल के लिए काफी पॉजिटिव ये खबर साबित हो सकती है। और अंत में एक ब्लॉक डील है कोचिन शिपयार्ड में जिसमें दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी जी ने ऑलमोस्ट 7 लाख शेयरों की खरीदारी की है 349 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हम तक पहुंचाने के लिए। www.manasjaiswal.com के फाउंडर मानस जायसवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बाजार पर उनकी रणनीति एक बार समझते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज इंडियन मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, आप चाहे निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, लेकिन दोनों ही इंडाइसेस का जो अंडरटोन है वो बुलिश है।
निफ्टी की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ 11,800, 11,775 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो जब तक इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि 12,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो आपको फ्रेश खरीदारी 12,000 के ऊपर करनी है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है चार्ट से। बैंक निफ्टी में मैं समझता हूँ कि एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे 24,000, 23,900 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आने वाले 2 दिनों के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 24,100 का। खरीदारी करें, ऊपर की तरफ 25,000 से लेकर 25,200 तक के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल मानस, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक और जिस तरह से हम सेक्टर्स में कल उतार चढ़ाव देख रहे थे, आपकी राय क्या होगी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक 2 रिकमेंडेशन है, दोनों बाय की तरफ रहेंगे। पहला स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, जहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 7-8 दिन से स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन कल इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी करें। 740 के टारगेट रहेंगे, 679 के स्टॉप लॉस रहेंगे। और अशोक लेलैंड में काफी दिनों के बाद हमें कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अशोक लेलैंड में भी खरीदारी करेंगे। 77 के स्टॉप लॉस रखें और 84 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल मानस जी, सेक्टर स्पेसिफिक आईटी और साथ ही फार्मा क्षेत्र में कल बिकवाली का दबाव रहा, एक क्विक कॉल वहां पर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात सही है कि फार्मा और आईटी में थोड़ा बिकवाली देखने को मिल रही है, बट मैं समझता हूँ कि इन दोनों ही इंडाइसेस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि ये दो जो करेक्शन देखने को मिल रहा है तो टोटली जस्टिफाइड है, तो इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लोअर लेवल पे आईटी में जरूर खरीदारी करनी है, क्योंकि आईटी का जो अंडरटोन है वो बुलिश है, तो थोड़ा इंतजार करिए। 4-5% का करेक्शन हमें इंडेक्स में जब निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिले, तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है जहां पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है, जैसे इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस, ये 3 स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। गिरावट पे आपको इन तीनों ही स्टॉक में खरीदारी करनी है। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती अब जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल पर सबसे पहले आपका नजरिया। जी मानसी, बुलियन मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है और ये स्टिमुलस के जो भी प्रोग्रेस हो रहा है या डिले हो रहा है उस पर ये रिएक्ट कर रही है स्टेटमेंट पे। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अभी 94 से नीचे ट्रेड हो रहा था, फिर 93 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, उससे बिलो ट्रेड हो रहा है, एक सेफ हेवन बाइंग बार बार यहाँ पर रिटर्न आ सकती है गोल्ड में। और यूएस इलेक्शन से पहले भी गोल्ड में बाइंग एक बार आनी चाहिए फिर से। मेरे ख्याल 50,800 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए, 51,200 का टारगेट रखना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 50,600 का। बिल्कुल वंदना जी, क्रूड पर आपका आउटलुक क्या होगा? जी मानसी, तमाम नेगेटिव न्यूज के बाद भी यहाँ पे क्रूड में हल्की सी बाइंग हम लोगों ने आते हुए देखी थी कल, और लग रहा है कि जब तक 2900 से नीचे क्रूड ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक मुझे लग रहा है कि क्रूड जो है वो अपसाइड की तरफ से ट्रेड हो सकता है। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक बार बाइंग जो है थोड़ी सी लिमिटेड लेकिन यहाँ पे रहनी चाहिए। 3000 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 3075 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2970 का। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। नतीजों के बाद अंबुजा सीमेंट्स कंपनी के नतीजे आए थे। सीएलएसए की रिपोर्ट है, नतीजों में सीएलएसए मान रहे हैं कि अनुमान से बेहतर देखने को मिले। इनफैक्ट आप सभी सीमेंट कंपनियों के नतीजे देखें तो काफ़ी दमदार देखने को मिल रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 260 से बढ़ाकर 285 कर दिया, 255 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स में जो सालाना आधार पर 8% की ग्रोथ देखने को मिली है, ये एक आश्चर्य है। साथ ही साथ देखिए बजाज ऑटो, यहाँ पर भी नतीजे आए थे। सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3,500 से बढ़ाकर 3,575 कर दिया है, करीब 3,000 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। इनका मानना है जो खर्चों में कटौती की है मैनेजमेंट ने, इसका एक फायदा आपको मुनाफे पर देखने को मिला। आखिरी रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पर, सीएलएसए की रिपोर्ट है, जहां पर अगर आप देखें तो जो लक्ष्य हैं
वो इन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं, 2200 से बढ़ाकर 2285 कर दिए हैं और आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और कह रहे हैं कि पेंट सेगमेंट में जिस तरीके का मूड माहौल है, एक रिकवरी के जो स्ट्रॉन्ग संकेत हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने जो अनुमान है अपने आय के उसमें 3 से लेकर 5% की बढ़ोतरी कर दी है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।